हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? तो देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इंटीरियर एंगल्स के बारे में। और वो जो इंटीरियर एंगल्स होंगे ना, वो ऐसे वैसे एंगल्स नहीं होंगे। तो फिर कैसे होंगे? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, तो चलो आपको समझाती हूँ। तो देखो, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो जो लाइंस है ना, उनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लीजिए बच्चे, मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम मैंने रख दिया। बोलो इसका क्या नाम रखे? पी रख दे? हाँ जी हाँ, रख दीजिए। तो चलिए बच्चे, इसका नाम हम रख देते हैं लाइन पी, और ये हमने रख दिया लाइन क्यू। ठीक है, हाँ जी हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल भी खींच देते हैं। तो ये लीजिए भाई, हमने यहाँ से ये ट्रांसवर्सल भी खींच दिया। ओके, क्लियर? हाँ जी हाँ, क्लियर। चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने ये जो लाइंस खींची हुई है ना, इनका नाम क्या है? पी क्यू, और इसका नाम मैंने रख दिया है आर। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस को ध्यान से देखना। बताओ क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है? जी हाँ, पैरेलल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले तो लिख देते हैं कि लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू, एंड इसमें ट्रांसवर्सल क्या है बताओ? एंड लाइन आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, लाइन आर बच्चों यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो याद रखना, ये जो प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताने वाली हूं ना प्यारे बच्चों, ये मतलब अभी जो प्रॉपर्टी बताने वाली हूँ, ये आप उसी क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो जहां पर लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी देखिएगा, हमने बात करी थी इंटीरियर एंगल्स की। तो प्यारे दोस्तों, इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर वाले एंगल्स। तो देखो, ये जो ऊपर वाले दो एंगल्स दिख रहे हैं ये बाहर है, नीचे वाले दो बाहर है, बट अंदर वाले कौन कौन से हैं? दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल। इनका नाम रख देते हैं ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो एंगल्स का हमने नाम भी रख दिया। काफी छोटा छोटा मैंने लिखा है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देती हूँ प्यारे बच्चे, ए बी सी और ये डी। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, मैंने एंगल्स के नाम लिख दिए। तो ये जो चारों एंगल्स है ना दोस्तों, ये है हमारे इंटीरियर एंगल, जो कि ये यहाँ पर अंदर वाले हिस्से में है। ठीक है, तो क्या कहा था मैंने? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स। राइट, तो देखो बच्चों, यहाँ से आपको पहले ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो ट्रांसवर्सल ये रहा, इसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स। तो मान लीजिए मैंने ये राइट वाला साइड लिया, तो राइट वाले साइड के इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल ए और एंगल डी, है ना। यहाँ पे एंगल का पेयर क्या बनेगा? एंगल ए एंड एंगल डी। ठीक है, हाँ, और दूसरा बता दो, यहाँ पे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड के इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल बी एंड एंगल सी। राइट, ऐसा ही है। हाँ जी हाँ, ऐसा ही है। तो अब देखो बच्चों, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होता है, तो फिर ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है कि अगर हम उन दोनों एंगल्स का सम करें तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। यानी कि देखो, ए और डी इंटीरियर के मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स है ना, तो अगर आप इन दोनों को सम करोगे, यानी कि आपने एंगल ए प्लस एंगल डी करा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। याद रखना, सप्लीमेंट्री यानी क्या? जब दो एंगल्स का सम हो 180, यानी दोनों को मिलाकर के 180 बने, तो फिर आप क्या कहोगे कि वो दोनों एंगल्स क्या है? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक हैं। समझे? संपूरक। राइट, हिंदी में ऐसे कहा जाता है। फिर वैसे ही देखो, यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी, अगर हम एंगल बी प्लस एंगल सी करें तो इन दोनों का सम भी मिला के कितना होगा? 180 डिग्री होगा। वाई? द रीजन इज कि ये हमारे इंटीरियर एंगल्स के सेम इंटीरियर नहीं, सॉरी, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए इनका सम क्या होगा दोस्तों? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बताओ इसमें आपको कोई समस्या परेशानी अच्छे से समझ में आ गया ना? बस यही था छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं, समझ नहीं आता, लेकिन अब तो पक्का समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो, लाइंस पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल, उसके रिलेटेड जो भी एंगल्स होते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। जैसे कि मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स बता दिया है, अल्टरनेट एंगल्स बता दिया है। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने अल्टरनेट एंगल्स पढ़ाया था, और अब हमने देख लिया दोस्तों इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी इससे रिलेटेड और कुछ डाउट है तो मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगी उसको सॉल्व करने का। ठीक है दोस्तों, अच्छा चलो, अब मैंने आपको समझा तो दिया। अब आप लोगों से ना मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, देखती हूँ आप इसका आंसर दे पाते हो कि नहीं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझा है तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो देखिए बच्चे, ऐसा है कि जो एंगल ए है ना, ये है हमारा, मान लेते हैं कि ये है बच्चों हमारा
80 डिग्री का, ठीक है। ऐसे हमने मान लिया कि एंगल ए का मेजरमेंट कितना है, 80 डिग्री है। तो फिर बताओ कि एंगल डी का मेजरमेंट कितना होगा, क्या आप ये बता सकते हो? ये आपका HW है, होमवर्क है, होमवर्क HW, ठीक है, होमवर्क है। देखो करना है क्या है, आप देख रहे हो कि इंटीरियर एंगल, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। एंगल ए प्लस एंगल डी मिलाकर के 180 होगा, राइट, जिसमें से एंगल ए कितना है, 80 है, तो एंगल डी कितना होगा। हाँ अब तो आप समझ गए होंगे, अब आगे का मैं नहीं बता रही, बस अब आगे एक और स्टेप जाना और यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी आंसर मुझे मिले मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए भैया, तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, वीडियो कैसा लगा वो बताना, चाहे मतलब मत बताना, लेकिन इसका आंसर जरूर बता देना, ठीक है। हाँ ये बस आप लोगों से मैं चाहती हूँ, बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।